लेवल देने के लिए मैं लेवल दे सकता हूँ कि 23,500 के ऊपर या 23,600 के ऊपर, जैसा मैंने कल के दिन किया था। लेकिन ना मेरा वो स्टाइल ही नहीं है कि मैं ऐसा बोल दूं कि ऊपर और नीचे के लेवल दे दूं, मतलब ऊपर एक लेवल मार्क कर दूं, नीचे एक लेवल मार्क कर दूं, इधर ऊपर जाएगा तो बाय करो, इधर जाएगा तो सेल करो। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:28। आज है 21 जून। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हैं में काम आएगा 24 जून के लिए, जो है एक मंडे का दिन। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा खासा रहा। सुबह के टाइम पे मैंने मेंबर्स को क्लियरली कह दिया था ओपनिंग के टाइम पे ही कि सेल करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 23,700 अबाउ, एंड बैंक निफ्टी में 51,800 बिलो सेल करना है। और सुबह के टाइम पे आपको भी कहा कि सेल साइड ही रहना है। देन एक अप मूव आया ये इधर की तरफ, यहाँ पे मैंने आपको परफेक्ट सेल कहा, वहां से भी अच्छा खासा नीचे की तरफ गया एंड डे लो जो है डे लो को ब्रेक किया। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, एनालिसिस समझाने से पहले मैं एक टॉपिक कवर करना चाहता हूं जो है फिन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में। मैं फिन इन्फ्लुएंसर नहीं हूं। दो मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, दो मेरा प्रीमियम ग्रुप है, दो मैं फाइनेंशियली बताता हूँ मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद को ये कैटेगरी में कभी नहीं डालता हूँ। मैं हूँ एक एनालिस्ट। लोगों को बहुत शौक है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बनने का, लेकिन उनका जो एक सच है वो सच आपको बताना जरूरी है। बहुत सारे लोग को पता ही होगा, लेकिन जितने लोग नए हैं वो लोग सुन ले। जिनको नहीं सुनना है ये वाला टॉपिक वो स्किप कर दे और आगे की तरफ डायरेक्ट एनालिसिस पे चले जाए। देखो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स कैसे है ना, पहली बात तो 2020 के बाद में जब लोग ज्यादा आने लग गए ना, तब फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का स्कैम जो है ये सबसे ज्यादा होने लग गया। कोई अगर आपको कह रहा है कि कोई आपको फ्री में ज्ञान दे रहा है, फ्री में समझा रहा है, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। जितना जल्दी आप ये समझ जाओगे कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, उतना आपके लिए अच्छा है। हर कोई कहीं ना कहीं से खुद जो है वो पैसा कमाना चाहता है। अब चाहे वो लिंक शेयर करना हो, चाहे वो दूसरे टेलीग्राम ग्रुप्स जो है उनको प्रमोट करना हो, चाहे कोई कंपनी है जिसका प्रोडक्ट बेचना हो, या फिर आपको कोई सर्विसेज देना हो, इस पे भी मैं आऊंगा एंड समझाऊंगा। मैं ये सारी चीजें इसमें से कुछ नहीं करता। यस, रिसेंट टाइम्स में एक दो बार ऐसा हुआ था कि मैंने सैमको को प्रमोट किया था एंड फिनग्रेड को प्रमोट किया था, क्योंकि हमारे बीच में बात ये हुई थी कि हम लोग जो है जितने भी लोग ज्वाइन होंगे उनको कुछ ना कुछ देंगे। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, एक महीना हुआ तो मेरे को रियलाइज हो गया कि ये लोग भी वैसे ही है जैसे बाकी सारी कंपनीज है। इसीलिए मैं किसी को कभी प्रमोट नहीं करता। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि किसी ने मुझे कहा कि हम ये करेंगे, आपके सब्सक्राइबर्स को ये देंगे वो देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तब मैं सोचता हूँ यस, प्रमोट करना चाहिए, ये मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं कुछ नहीं करता प्रमोट। यस, अब हम आते हैं टेलीग्राम सर्विस पर। यस, टेलीग्राम जो है मैं चलाता हूँ एंड प्रीमियम ग्रुप चलाता हूँ, बहुत क्लियरली बोलता हूँ। लेकिन इसके अंदर कभी ऐसा नहीं होता है कि मैंने कोई सेम एक्सपायरी का ट्रेड दिया या कोई लालच दिया। मैंने आज तक कभी कोई स्क्रीनशॉट भी अपलोड नहीं किया। मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट आते हैं, जब जब प्रॉफिट होता है तब मेंबर्स अपने अपने स्क्रीनशॉट भेजते हैं मुझे, जबकि मैंने उनको कहा है कि स्क्रीनशॉट मत भेजो, लेकिन फिर भी खुशी से भेजते हैं। मैंने आज तक कभी वो अपने नॉर्मल ग्रुप में नहीं डाला हुआ है। क्या मैं ये नहीं डाल सकता हूँ? डाल सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है, देखो जो मेरा एनालिसिस है वो तो मैं सबको बताता हूँ, लेकिन प्ले करने का तरीका एक थोड़ा सा अलग होता है। लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, लोग सेम एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं। सेम एक्सपायरी वाले ट्रेडर हमेशा लिख के देने को तैयार हूं, स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूं, हमेशा लॉस में रहेंगे, कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होंगे। ये एजुकेशन ही नहीं कोई दे रहा है आपको। मेरा यूट्यूब चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं फ्री में ही सिखाता था और लोगों को एजुकेशन देता था। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि कुछ भी फ्री नहीं है, तो वो फ्री देने के चक्कर पे मेरे मेंटल हेल्थ पे और मेरे ट्रेडिंग पे इफेक्ट होने लग गया। इसलिए उसके बाद से मैं ओपनली बात करना बंद कर दिया। नहीं तो कहने के लिए लाइव मार्केट में आज जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ ट्रेलर है। जो लोग पहले से जुड़े हुए ना उनको पता है कि कैसे कैसे टाइम पे मैंने सेल दिया है एंड कैसे कैसे टाइम पे बाय बोला हुआ है। लेकिन लोगों का इधर प्रॉब्लम क्या है पता है, मैं एक आध दिन गलत हो जाऊंगा ना, लोग वही पकड़ के बैठते हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पिछले अप्रैल का, 2022 का, सॉरी 2 साल पहले का।
मैं मार्केट को शॉर्ट कर रहा था मेरे स्टडी के हिसाब से, एंड मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा था, तो लोगों ने वही पकड़ के बैठा। फिर मैंने सोचा कि मैं किसी को भी फ्री में कभी कोई एडवाइस नहीं दूंगा, ना ही कोई हेल्प करूंगा। लोग बोलते हैं ना फ्री में सिखाओ, फ्री में, लोग वैल्यू ही नहीं करते हैं। कोई कुछ भी बोल दे कि नहीं सर मैं ये कर लूंगा वो करूँ, एक आध दिन इधर से उधर हो गया ना लॉस का, लोग अपनी औकात दिखा देते हैं। प्रॉब्लम ये है मुझे, इसीलिए मैं फ्री वाला नॉलेज कभी नहीं देता हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि आप एडिट वेव अभी क्यों नहीं सिखाते। मैं बता चुका हूं मेंबर्स ओनली वीडियो में, 399 उसका चार्ज है। अगर आप 399 भी नहीं भर सकते हो तो भाई आप ट्रेड नहीं करना चाहते हो, आप पढ़े हो कि कोई मुझे आज बता दे कि आज बाय करूं क्या सेल करूं, बस इसी के लिए ही आप जुड़े हुए हो। आपको सीखना नहीं है, और ये मैंने 1000 बार कह चुका हूं, आप सीखोगे नहीं, मार्केट में टिकोगे नहीं। चाहे आप मुझसे सीखो किसी और से सीखो, आप अगर सीखने पे फोकस नहीं रखते हो, मार्केट आपको फट से ऐसा बाहर निकाल देगा, रुका के भी नहीं रखेगा। अब हम आते हैं बाकी जो इन्फ्लुएंसर, वो लोग क्या करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, सेम एक्सपायरी में सीईपी का खेल खेलते हैं। कैसे? लेवल बेस्ड ट्रेडिंग, जो लोग बोलते हैं ना लेवल पे ट्रेड करो, लेवल, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, घंटा लेवल पे ट्रेडिंग होती है। सच बात है, जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। नहीं समझ सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप पता नहीं किसी को यूट्यूब पे मानते होगे जो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कराता है, आपके लिए वो भगवान होगा। मुझे पता है कि वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि जो सच है वो मैं आपको बोल रहा हूँ। मुझे नहीं रखना है किसी को कोई लाइमलाइट में कि आज आप 1 लाख रुपए डालोगे तो आपका वो 1 करोड़ हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों होगा 1 करोड़ रुपया? क्या लॉजिक है उसके पीछे, क्या स्टडी है, किस बेसिस पे मैं बोल दूं आप लोग को ये? हमेशा स्लोली एंड ग्रेजुअली सक्सेस को पकड़ने की कोशिश करें। ऐसा अगर रप से ऊपर जाओगे, रप से नीचे की तरफ आओगे। जंप मारोगे डायरेक्ट जंप, पैसा जब आहिस्ता आहिस्ता आता है तब उसकी वैल्यू समझ में आती है लोगों को। पैसा अगर अंधा पैसा आना जब चालू होता है ना लोगों के पास में, लोग अपना एटीट्यूड कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो एटीट्यूड एरोगेंस में बदल जाता है, एंड उसके बाद में उनका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। इसीलिए मैं कभी स्क्रीनशॉट नहीं डालता हूँ। नहीं तो सेम एक्सपायरी रोज मैं आपको हीरो जीरो दूंगा, या फिर रोज मेंबर्स को बोलूंगा ये लेवल के नीचे जाएगा तो पी ले लो, ये लेवल के ऊपर जाएगा तो सी ले लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो। ऐसा सब करके आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। लेकिन जो स्क्रीनशॉट मुझे आ रहा है, समझो फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं मेरे प्रीमियम ग्रुप में एग्जांपल के तौर पे, एंड यहाँ पे मुझे हर दिन समझ लो 70 से 80 लोग का मुझे स्क्रीनशॉट आता। ओके, 30 लोग तो रहेंगे ना जो लॉस करेंगे, मिनिमम 30-40 लोग रहेंगे, या फिर 20-30 लोग रहेंगे जो लॉस करेंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, दे दूंगा एक पी, वहां से नीचे की तरफ जाएगा, लॉस हो गया। फिर इसके लिए कवर करने के लिए मैं एक सी दे दूंगा। ओके, समझो सी दे दिया, सी से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, प्रॉफिट हो गया। फिर क्या, मैं बोलूंगा स्क्रीनशॉट दो। यहाँ पे वो पीएनएल का खेल चालू होता है, एंड वही आपको लिमिटेड पीएनएल दिखा के आपको बेवकूफ बनाया जाता है। ये है वो चीज जिससे आपको बचना है। आपको मुझसे भी नहीं सीखना है, इट्स ओके, लेकिन मैं ये सब करने को तैयार नहीं हूं बिल्कुल भी। मैं सेम एक्सपायरी ट्रेड्स देने तैयार नहीं हूं। मैं सिर्फ पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहता हूं। अब जैसे कि पोजिशनल ट्रेडिंग में अगर मैं आपको बताऊं, ये डे का चार्ट है। ओके, हमने शॉर्ट किया हुआ था 23,400 पे एक हफ्ते पहले। आज भी मार्केट सिर्फ उसको टच करके वापस ऊपर की तरफ आया। आज अच्छा खासा इंट्राडे में इधर प्रॉफिट किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग ने जुलाई एंड एक्सपायरी का लिया हुआ था। क्योंकि अगर ऐसा होता था कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाता था, तो हमारे पास हमारा पोजिशनल ट्रेड हम उसको बना सकते थे। सेम एक्सपायरी देने के लिए बहुत सेम एक्सपायरी दे सकता हूं, और लेकिन सेम एक्सपायरी हमेशा से तुक्का रहेगा, बिकॉज ऑफ प्रीमियम। सिर्फ प्रीमियम के वजह से वो तुक्का रहेगा, एज प्रीमियम ईटिंग होती है। अभी बहुत हो गया टाइम पास, अभी हम लोग आते हैं एनालिसिस पे। देखो मैं मेंबर्स ओनली वीडियो नहीं बना रहा हूँ गाइस, जो मेरा पिछले बार का मेंबर्स ओनली वीडियो था वही देख लो, वही स्टडी है, स्टडी में कोई भी चेंजेस नहीं है। अभी के लिए मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ। वीकली चार्ट को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो एक रेड कलर की डोजी नहीं कहूंगा, रेड कलर की कैंडल बनी है,
जिसमें ऊपर और नीचे दोनों की तरफ विक बनी है, थोड़ी पतली बनती थी, डोजी की तरह बनती थी। ये एक नेगेटिव साइन है, रेड कलर की कैंडल बनी है इसके लिए। लेकिन इसके नीचे वीकली क्लोजिंग आना जरूरी है फॉर फर्दर फॉल। क्लियर है इतनी मेरी बात। ये रही बात वीकली की। अब हम आते हैं डेली पे। डेली पे देखें तो यहाँ पे देखा जाए इसने क्लोजिंग, क्लोजिंग क्या होता है, इसने क्लोजिंग जो है लास्ट 3 दिन के नीचे की तरफ दी है, जो एक नेगेटिव साइन है। लेकिन हर बार बन रहा है, हैंगिंग मैन बन रहा है, रेड कलर की कैंडल बन रही है, सब बन रहा है, उसके नीचे अगले दिन क्लोजिंग आना जरूरी है रेड कलर की। ये नहीं हो रहा है, इसलिए रिवर्सल अब तक नहीं आया। ये सिर्फ रिवर्सल का साइन है, कंफर्मेशन हमें इससे होगा। क्लियर है मेरी बात। अब आपको प्ले कैसे करना है, सिंपल ट्रिक, कोई रॉकेट साइंस नहीं। इसको मैं 15 मिनट्स पे लगाता हूँ। 15 मिनट्स पे देखिए, यहाँ पे देखा जाए गैप अप हो तो आपको ध्यान देना है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहना ज़रूरी है। तब तक आप सेल साइड में रह सकते हो, वरना सेल के बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है। ओके। किसी को बाय करना है, देखो बाय रिकमेंडेशन नहीं है गाइस। लेवल देने के लिए मैं लेवल दे सकता हूँ कि 23,500 के ऊपर या 23,600 के ऊपर, जैसा मैंने कल के दिन किया था। लेकिन ना मेरा वो स्टाइल ही नहीं है कि मैं ऐसा बोल दूं कि ऊपर और नीचे के लेवल दे दूं, मतलब ऊपर एक लेवल मार्क कर दूं, नीचे एक लेवल मार्क कर दूं, इधर ऊपर जाएगा तो बाय करो, इधर जाएगा तो सेल करो। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये बेवकूफ बनाने का धंधा है। दोनों साइड के लेवल निकाल के जो आपको बोल रहा है कि इसके बाहर ट्रेड करो, वो बेवकूफ बना रहा है आपको, और कुछ नहीं कर रहा है। सो खुद बोले कि ऐसा सेम ट्रेड करके दिखा दे लाइव मार्केट में, नहीं कर पाएगा कोई ट्रेड। सिंपल चीज देखो, इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहता है बियॉन्ड सेल साइड, और एल्स फ्लैट ओपनिंग होती है, गैप डाउन होता है 23,400, इसके नीचे रहता है बियॉन्ड सेल साइड। क्लियर है मेरी बात। गैप अप होता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे जरूरी है, रहना जरूरी है। गैप डाउन होता है इस वाले लाइन के नीचे रहना जरूरी है। इसके बाहर चले जाए, सेल के बारे में नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है, नहीं सोचना है। और बहुत बार बोल चुका हूं मैं। क्लियर है मेरी बात। फिर जैसे ही इसके ऊपर ये वाला हाई जो है ना, इसके ऊपर आपको मिले 23,650 से लेके 700 के बीच, वहां पे आपको सेल अटेंड करना है। क्या बोला मैंने, 3 तरीका। फ्लैट ओपनिंग हो, गैप डाउन हो इस लाइन के नीचे 23,400 के नीचे, गैप अप हो इस लाइन के नीचे, और ऊपर की तरफ जाए तो इधर आपको मिलेगा, तब आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 730 अबाउट डेली क्लोजिंग का। टारगेट नीचे की तरफ आप अभी के लिए फर्स्ट टारगेट पकड़िए 23,200, एंड उसके बाद में मेरे टारगेट्स वही है 23 के एंड 22,800 एंड बिलो। क्लियर है मेरी बात। ये रही बात निफ्टी की। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखिए तो देखा जाए डबल टॉप जैसा पैटर्न बनाया हुआ है, लेकिन ये वाला लो, ये वाला लो ब्रेक होना जरूरी है, तब सेल बनता है, वरना सेल नहीं बनता। तो बेसिकली गैप डाउन होता है तो 51,200, इसके नीचे रहता है बियॉन्ड सेल साइड, आपका टारगेट है 50,800, 50,200 एंड 50 के। जैसे इसे अपने अपने टारगेट के पास आए, वहां से अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करे, इसके नीचे जाता है फिर से सेल करिए टारगेट के लिए, सेम एसएल के साथ में इसके नीचे आता है, इसके लिए सेल करे सेम टारगेट के लिए। ये रही बात कि फ्लैट ओपनिंग होती है, गैप डाउन होता है, तब आप अब ऊपर की तरफ खुलता है, फ्लैट ओपनिंग हो गई, ऊपर की तरफ चला गया, या फिर ऊपर की तरफ ही खुला, तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, अगर इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होती है, तब आप सेल के बारे में सोच सकते हैं, यही स्टॉप लॉस लगा के। यही निफ्टी में इसके ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो आपको सेल के बारे में नहीं सोचना है। एंड सेम लॉजिक गोज टू बैंक निफ्टी। बस यही है, इसको ही फॉलो करो। एक चीज जो निफ्टी में हुई है, जो चुभ रही है अभी मेरे दिमाग को बहुत, वो है डेली कैंडल लगाऊंगा ना, इसने फ्राइडे के दिन एक नया हाई बनाया है, लेकिन क्लोजिंग जो है लास्ट 3 दिन के नीचे दी है, तो ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है। गैन रूल ये कहता है, अगर हम सिर्फ गैन रूल को फॉलो करें तो ये वाला हाई जो है, ये वाला हाई ब्रेक हो सकता है नेक्स्ट वीक में, चाहे वो 1 पॉइंट से क्यों ना ब्रेक हो, जिसकी एक्यूरेसी है 70 to 80%। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, वो जो ट्रेंड लाइन है, उस ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर जाता है, सेल के बारे में नहीं सोचना है,
650 एंड 700 के पास बाद में सेल के बारे में सोच। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। खूब सा आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।